अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके फार्मूला देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। पहला तो है हमारे पास फोकस, यानी उसका फार्मूला क्या कहते हैं, थिन लेंस फार्मूला, जो इसकी डेरिवेशन मोस्टली पेपर में आती है। क्या फार्मूला होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। एफ यहाँ पे फोकल लेंथ होती है, पी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, क्यू इमेज डिस्टेंस होता है। दूसरा फार्मूला मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास स्नेल्स लॉ का फार्मूला है। एन इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। एंगल आई कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फार्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। वैक्यूम ऑफ एयर यानी वो जो स्पीड ऑफ लाइट नॉर्मल जो होती है वो, और मीडियम की, तो उसका क्या फार्मूला होता है, एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। एक हमारे पास पी का फॉर्मूला होता है पावर का, पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। ठीक है, फिर हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, फिर इसका क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला। इसकी और इसकी डेरिवेशन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक पेपर में आएगी। ठीक है, फॉर्मूला इसके बाद वाला कौन सा, एम इज इक्वल्स टू θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ है। यहाँ पे डी यहाँ पे क्या डिस्टेंस है। ठीक है, इसका फॉर डी की क्या वैल्यू होती है, 25 सेंटीमीटर, तो 1 प्लस 25 अपॉन एफ। ये हमारे पास क्या सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या फॉर्मूला होता है, एम इज इक्वल्स टू एल अपॉन एफ नॉट। एफ नॉट यहाँ पे फोकल लेंथ है, एल भी एक तरीके से क्या डिस्टेंस की फॉर्म में ही आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड मतलब क्या, यहाँ पे दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, सिंपल में क्या है एक लेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर मैग्नीफिकेशन बाय टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है क्या, एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ है, हमारे पास क्या आई पीस की फोकल लेंथ होती है, एफ ई, यानी इसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर इसके हम क्या वर्किंग एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, क्या है, कॉन्केव मिरर forms a real image at 25 centimeter from the mirror surface along the along the principal axis. If the corresponding object is at 10 centimeter, find the distance find the focal length of a mirror। यानी इसके अंदर हमें Q दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस Q होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P होता है। इमेज डिस्टेंस हमारे पास Q है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास P है, 10 सेंटीमीटर, F निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, इसको फिर हम किसके लिए क्या वैल्यूज पुट करेंगे, पी की, क्यू की। अब यहाँ पे अब जाहिर सी बात है हमें डिनोमिनेटर सेम बने तो वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम अरेंज करेंगे फॉर्मूले को। यहाँ पे 1/f की वैल्यू आ गई 70/50, इसको इन्वर्ट कर देंगे तो f की 50/7। तो फोकल लेंथ की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 7.14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसकी हम क्या है वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज़ 2.42। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड। यानी इसके अंदर हमें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है 2.42, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऑफ वी। यानी इसके अंदर हमें क्या स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डायमंड निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होगा, एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। फॉर्मूले में वैल्यूज को अरेंज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, वी इज इक्वल्स टू सी अपॉन एन हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, बुक में हमारे पास क्या है, ये आंसर था 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और कैलकुलेटर से मैंने निकाला तो इसका क्या आ रहा है 132.94। इसको आप जो है वेरीफाई कर लीजिएगा, यही आंसर आ रहा था। ठीक है, फिर वर्किंग एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर रिफ्रैक्टिव एंगल एट 90 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.3। यानी इसके अंदर रिफ्रैक्टिव एंगल यानी हमें क्या क्रिटिकल एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या है, पहले हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे आप देखना हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन क्या इंसिडेंट एंगल नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से हमें क्या है पहले फॉर्मूले को अरेंज करना पड़ेगा, फिर हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकलेगा। तो यहाँ पास क्या फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह हम क्या क्रिटिकल एंगल लग रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब हम कोई भी चीज़ वाटर में फेंकते हैं तो वो क्या है पानी से थोड़ा आगे जाके गिरती है वो, लेकिन अब हम जब उसको हम देखते हैं वाटर के थ्रू तो वो हमें क्या एक एंगल से दिख रही होती है। तो वो चीज़ मेरे पास एक तरीके से क्या होती है क्रिटिकल एंगल की सेंस में ली जाती है। जब मैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो डालूंगा तो उसमें और मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अरेंज किया, साइन 91 होता है साइन एंगल से, यानी क्रिटिकल एंगल निकालना था। फॉर्मूले को अरेंज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास जो है एंगल साइन क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 48.8। अच्छा, अब ये साइन एंगल सी था, अब इसका मुझे इन्वर्स। अब आप देखेंगे कैलकुलेटर में जो है साइन होता है, तो अगर आप शिफ्ट
और साइन दबाएंगे तो आपके पास क्या साइन इन्वर्स का ऑप्शन हो जाएगा। मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं, मैं आपको जो है बाद में समझा दूंगा कि कैसे आता है साइन इन्वर्स। ठीक है, फिर इसके क्या वर्किंग एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्या है। बॉय इज स्टैंडिंग टू 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। द कैमरा यूजेज अ कॉन्वेक्स लेंस whose focal length is 0.05 meter. Find the image distance, the distance between lenses and the film, and determine whether the image is real or virtual. Also find the power of the lens. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, पावर दी हुई है यानी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसमें एफ दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर, इसमें पी निकालना है। यानी इसके अंदर इसके अंदर हमें ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, इमेज डिस्टेंस निकालना, पावर निकालनी। फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, थिन लेंथ इक्वेशन का है, मिरर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q एंड p इज इक्वल्स टू 1/f, यानी पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या, सबसे पहले हम q निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। फॉर्मूले को पहले अरेंज करेंगे, 1/q के पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या 2.5 था, तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करने, तो मैंने 0.05 को 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा ताकि मेरे पास क्या है न्यूमरेटर सेम आ जाए, डिनोमिनेटर सेम आ जाए। ठीक है, मैं वैल्यू फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, इसको इन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास क्यू कितना आएगा 0.051 मीटर। ठीक है, फिर हम क्या पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे। पावर ऑफ लेंस हमारे पास कैसे निकलती है, 1/f। तो पावर हमारे पास क्या आ गई 20 डायोप्टर, ये पावर का यूनिट होता है, वॉट इसमें नहीं होता, पावर का इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, फाइंड द क्रिटिकल एंगल। सिंपल है, एंगल आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल निकालना। क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की अरेंज करेंगे, जैसे एग्जाम्पल थी इसी तरह वही किया है। इसको इन्वर्स लिया साइन का, तो मेरे पास क्रिटिकल एंगल का मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 48.59 डिग्री। ठीक है, इसके दूसरे न्यूमेरिकल देखते हैं। डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ लाइट इन अ डायमंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41। ठीक है, क्या दिया एन दिया 2.41, एंगल आर दिया 90, क्रिटिकल एंगल निकालना है। ठीक है, ये हम सपोज करते हैं, जाहिर सी बात है इसके अंदर हमें क्या क्रिटिकल हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर कोई हमें एंगल ना दिया हुआ तो हम क्या है 90 डिग्री सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एन कितना दिया, साइन ऑफ एंगल आर अपॉन साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। ठीक है, इसको हम अरेंज करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे फॉर्मूले में। ठीक है, हमने फॉर्मूले को अरेंज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इन्वर्स लिया, तो साइन ऑफ एंगल क्रिटिकल एंगल मेरे पास कितना है 24.5 डिग्री। ठीक है, फिर इसका क्या है, थंब पिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी पोजीशन यानी क्यू निकालना है, नेचर यानी क्या वर्चुअल है, डायरेक्ट है या रियल है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू के लिए पहले अरेंज भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी -8.57 सेंटीमीटर, इधर आप यूनिट डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज यानी नेगेटिव साइन शो है, इमेज इज वर्चुअल, यानी इमेज क्या है मिरर के पीछे बन रही है, अगर पॉजिटिव होती तो वो रियल होती है, यानी मिरर के सामने बन रही है। ठीक है, फिर इसका हम क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर behind a concave mirror with a focal length of 13.5 सेंटीमीटर। द फाइंड द स्पेसिमेन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी हमें क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। क्यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसको इमेज डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए अरेंज किया, तो पी की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 6.21 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसका न्यूमेरिकल दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। A convex mirror is used for a rear view on the automobile, has a radius of curvature of 4 meter. If a bus is located 5 meter from this mirror, find the image position, nature and size। यानी इसके अंदर हमें क्या है C दिया हुआ है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है नेचर निकालनी। C यहाँ पे क्या है कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ नहीं है। तो अच्छा, फोकल लेंथ हमारे पास क्या होती है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है, जो मिड पॉइंट हो, यानी जो मिडिल पॉइंट होता है जहाँ से क्या फोकल लेंथ, तो ये सारी चीज़ें हम क्या मेजर करते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होगी C इज इक्वल टू 2f। तो अब हम इसके लिए निकाल लेंगे पहले 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और मैग्नीफिकेशन पोजीशन का मतलब क्या मैग्नीफिकेशन निकालनी है, या साइज मैग्नीफिकेशन होता है। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ q/p। ठीक है, पहले हम क्या इसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है,
तो एफ इजिकल्स टू 4/2 यानी, तो एफ मेरे पास यहाँ पे कितनी आ गई, -2। -2 यहाँ पे क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में आती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव में आती है। इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ये बात अपने ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास क्यू की क्या वैल्यू आ गई, -1.428 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इमेज वर्चुअल है। इसी तरह मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, क्या होता है HI/HA Q/P। फॉर्मूला में वैल्यू क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे। तो मैग्नीफिकेशन की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 0.285, ठीक है। फिर हम क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। पी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्यू निकालना, मैग्नीफिकेशन निकालनी। फॉर्मूले की वैल्यू सबसे, फॉर्मूला क्या होता है 1/f = 1/p + 1/q, मैग्नीफिकेशन का Q/P। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सिंप्लीफाई किया, क्यू की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। नेचर क्या है, रियल है, क्योंकि यहाँ पे क्यू मेरे पास क्या पॉजिटिव है। साइज़ क्या होता है m = Q/P। वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई 2, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, ऑल्सो हाउ फार इज ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम द लेंस। एफ दी हुई है, क्यू दी हुई है, पावर निकालनी है और पी निकालना है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है 1/f = 1/p + 1/q। पावर का क्या होता है p = 1/f। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की p के लिए तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। पावर का क्या होता है p पहले हम क्या है सबसे पहले हम पावर निकालेंगे तो p = 1/f। तो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सॉरी फोकल लेंथ आ जाएगी 20/100, तो फी आ गए। फिर यहाँ पे हम क्या है पावर, ओरिजिनल पावर निकालेंगे, वो क्या होता है 1/f। यानी इसके अंदर हमें क्या है पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो हमारे पास क्या p दिया हुआ था, तो हमें सब्स्टिट्यूट की, फिर ओरिजिनल पावर हमारे पास कितनी आ गई 5 मीटर, ठीक है। फिर इसके लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेरेंस ऑफ 40 डिग्री। इफ द रे ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंस एंगल दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है, एंगल आर निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है n = sin of एंगल I/sin of एंगल आर, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर इसका इन्वर्स लिया तो मेरे पास एंगल रिफ्रैक्टिव साइन रिफ्रैक्टिव एंगल कितना आ गया 28.94 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 28.90, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास के चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स बस खत्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्या आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इसको क्या है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।